हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल केबी लर्निंग्स में। और हमारी जो सीरीज चल रही थी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका आज अपने लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है 17.3 एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि आज अपने लोग जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है हमारी लंग्स के अंदर, हमारा जो एल्विलाई है उसके अंदर जो भी गैसेस का किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, किस तरीके से जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज होगा एल्विलाई और ब्लड के बीच में, फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में किस तरीके से जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और इस टाइम अपने लोग पूरी की पूरी क्या है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो अपने लोग इस टॉपिक को भी पूरा का पूरा एनसीईआरटी से उठाएंगे। और अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो पेज नंबर 272 पे और 273 पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि टॉपिक दिया हुआ है 17.3। और आज अपने लोग इन्हीं दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। ये स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अगर आप पहली लाइन को समझने की कोशिश करेंगे तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि पहला जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि जब अपने लोग सांस ले रहे हैं और जो एयर हमारे अंदर जा रही है वो पहली बार एक्सचेंज होगी कहाँ पे, एल्वियोलाई में पहुँचते पहुँचते। तो एल्वियोलाई क्या हो गया, प्राइमरी साइट हो गई। प्राइमरी यानी कि पहली ऐसी जगह जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, जो भी गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, उसका एक्सचेंज होगा तो पहली बार परफॉर्म किया जाएगा कहाँ पे, एल्वियोलाई में। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास एल्वियोलाई में। यानी कि अगर अपने लोग समझने की कोशिश करें तो अपने लोगों ने जो पिछली वीडियो में देखा था कि ये क्या है, हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्री है। यहाँ से क्या है, हमारे पास जो एयर अंदर आ रही है वो सबसे पहले जाएगी ट्रैकिया में, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रॉन्चस, फिर ब्रॉन्चियोल से होते हुए फाइनली एल्वियोलाई में। अब अगर अपने लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो अगर अपने लोग बात करते हैं कि ट्रैकिया से लेके ब्रॉन्चियोल तक जब एयर आ रही होगी तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसमें क्या हो रहा होगा, किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज है वो नहीं हो रहा होगा। यानी कि ऐसी जगह है ये कि जहाँ से केवल और केवल एक पाइपलाइन पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। और जब ये एयर हमारी पहुँच जाएगी कहाँ पे, एल्वियोलाई के पास, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, एल्वियोलाई के पास जब पहुँची तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बार जो गैसेस का एक्सचेंज है वो परफॉर्म किया जाएगा। पहली बार जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। तो एल्वियोलाई को कहा गया क्या कि प्राइमरी साइट है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्राइमरी साइट है हमारी एल्वियोलाई। ठीक है, अगला टॉपिक आ रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब देखिए, पहला जो हमारा एक्सचेंज था वो कहाँ पे हो रहा था, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में देखिए, यहाँ पे अगर अपने लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है, ये है एल्वियोलाई। कई सारी एल्वियोलाई है ये। अब अपने लोगों को देखने को मिल रहा है कि इसके ऊपर क्या है, ब्लड कैपिलरीज वगैरह भी है। तो ये क्या है, देखिए यहाँ से ब्लड आ रहा होगा, ठीक है, और ये क्या है, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है और ये क्या है, एल्वियोलाई। तो यहाँ से क्या हो रहा होगा, पहली बार जो गैसेस का एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में हो रहा होगा, या फिर बोल दो कि ब्लड में हो रहा होगा। तो ये हो गया पहली बार। अब ये ब्लड आगे कंटिन्यू होगा और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी गैसेस प्रेजेंट है, उनका फर्दर एक्सचेंज किया जाएगा ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे मान लीजिए कि ये क्या है, कोई ब्लड वेसल गई हुई है और उसी से लगा हुआ क्या है, यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या होगा, टिश्यू क्या करेगा, ब्लड से ऑक्सीजन को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें मिला देगा। ठीक है, देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल जाती है तो इस ब्लड का नाम हो जाता है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजिनेटेड का मतलब, डी देखिए, डी मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट, आगे डी वर्ड लगा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट नहीं है उस ब्लड को अपने लोग बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड है, जिसमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बारे में अपने लोग बाद में बातचीत कर लेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि
पहला एक्सचेंज हुआ था हमारे पास एल्विलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में, और दूसरा हमारा जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होगा वो हमारा होगा ब्लड और जो भी हमारे पास टिश्यूज़ वगैरह हैं, ऑर्गन्स वगैरह हैं, उनके बीच में। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं अपने लोग। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड इन दीज साइट बाय द सिंपल डिफ्यूज़न, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी एक्सचेंज हो रहा होगा, जो भी आदान प्रदान हो रहा होगा, यानी कि ऑक्सीजन क्या है टिश्यू के अंदर आ रही होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा रही होगी। अब ये किस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिंपल डिफ्यूज़न हो रहा है। सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है, कोई चीज़ हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर पे जाती है उसको अपने लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। कोई चीज़ जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है उसको अपने लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। तो ये क्या है, सिंपल डिफ्यूज़न हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन, अगर देखिए ऑक्सीजन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि इस वाले ब्लड में ऑक्सीजन की जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है ऑक्सीजन ऊपर से नीचे उतर रहा है, और इसी के अंदर क्या हो रहा होगा कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा होगा और हमारा जो ब्लड वेसल है उसके अंदर कम होगा, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी जा रही होगी ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई। अभी देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी अपने लोग आगे एक और डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल ही बिल्कुल जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि जैसे ब्लड है और अगर टिश्यू की बात करें तो यहाँ तक आने में कई सारी जो मेम्ब्रेन्स इनके बीच में प्रेजेंट होंगी, उसको पार करते हुए इन गैसेस को एक्सचेंज होना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होंगे, कई सारी कुछ दीवारें होंगी, कुछ यहाँ पे क्या होंगे बॉर्डर्स वगैरह बने हुए होंगे, जिसकी वजह से जो भी गैसेस का एक्सचेंज है वो स्टार्ट होगा। और उसकी वजह से देखिए अगर यहाँ पे अपने लोग मान लेते हैं कि दो बॉर्डर है, ठीक है, अब दो लाइनें हैं, यानी कि गैसेस को दो लाइन को पास करते हुए नीचे और ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए क्या है कि सॉलिबिलिटी यानी कि कोई भी गैस कितनी ज़्यादा घुलनशील है, कितनी ज़्यादा जो एक्सचेंज है, कितनी ज़्यादा एक्सचेंज जल्दी हो जा रही है। यानी कि अगर बात करें अपने लोग कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जल्दी एक्सचेंज हो जाती है। अगर अपने लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है एक्सचेंज होने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सॉलिबिलिटी किस गैस की कितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी घुलनशील होगी, उतनी ज़्यादा वो जल्दी एक्सचेंज हो पाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज the thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion। यानी कि जो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूज़न हो रहा है कि कितनी जल्दी, देखिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि कितनी जल्दी जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है, यानी कि कितनी जल्दी जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हो जा रहा है, वो डिपेंड करेगा दो बातों पे। पहली बात क्या है हमारे पास कि सॉलिबिलिटी क्या है गैस की, कितनी जल्दी सॉल्युबल है तो उतनी जल्दी हमारा क्या होगा रेट बढ़ जाएगा डिफ्यूज़न का, उतनी जल्दी जो गैस है वो एक्सचेंज हो पाएगी ईजिली। दूसरी डिपेंड कर रही है कि थिकनेस क्या है मेम्ब्रेन की। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक गैस को लाना है, अब इसके बीच में क्या है कुछ थिकनेस होगी, यहाँ का कुछ डायमीटर होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगी कुछ इसकी लेंथ हो गई, कुछ इसकी हाइट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा इसको ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे अगर स्पेसिंग होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और उतनी कम हमारे पास क्या हो जाएगी रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं उसकी हाइट अगर कम होगी उतनी जल्दी जो गैसेस की जो भी टाइम ट्रेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझिए कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है गैसेस का वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है दो बातों में। पहला क्या है सॉलिबिलिटी पे और दूसरा है हमारा कि थिकनेस क्या है मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो क्या है कि प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। यानी कि देखिए गैसेस का अगर अपने लोग इनटेक कर रहे हैं, अगर अपने लोग नॉर्मल भाषा में बात करें कि हमारी जो सराउंडिंग में जो भी एयर है उसमें क्या होंगे ऑक्सीजन होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, नाइट्रोजन होंगे, कई सारे गैसेस का होगा मिक्सचर होगा। ठीक है,
अब इन सारी गैसेस में एक पर्टिकुलर गैस अगर अपने लोग उठाएं यानी कि ऑक्सीजन को उठाएं तो ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है इन सभी गैसेस की तुलना में अगर बात करते हैं कि ऑक्सीजन का खुद का कितना प्रेशर है, उसको अपने लोग बोलेंगे कि भाई ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है। देखिए पार्शियल प्रेशर यानी कि उसका खुद का प्रेशर कितना है जिस भी कंडीशन में अपने लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग में, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास पार्शियल प्रेशर में। अब यहाँ पे अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं दो तरीके के पार्शियल प्रेशर। पहला होगा हमारे पास ऑक्सीजन का यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बात करें तो ऑक्सीजन का खुद का कितना प्रेशर होगा उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा अपने लोग बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का कितना पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। ये दोनों बात हो गई। अब देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइट ऑफ द डिफ्यूजन इज गिवन। अब जो एनसीईआरटी में अपने लोगों को टेबल दी हुई है उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है कि जो भी यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, देखिए अगर आप लोग एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो अगर यहाँ पे इस वाले डाटा को बात करेंगे, ये बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको और भी थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम लोग इसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं ताकि ईजिली अपने लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपने लोग समझते हैं कि जो भी एयर है वो कहाँ से कहाँ पे आ रही है। अगर अपने लोग बात करते हैं तो एयर सबसे पहली बात एयर हमारी कहाँ पे होगी, हमारी सराउंडिंग में होगी, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होगी। तो एटमॉस्फेयर में कुछ ऑक्सीजन का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा और कुछ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा। ये बात समझ में आ गई। अब ये एयर जब इनटेक हो रही है, जब अपने लोग इनहेल कर रहे हैं तो ये एयर फाइनली पहुँच रही होगी हमारे पास एल्वियोलाई के पास। अब जब ये एयर पहुँची हमारी एल्वियोलाई के पास तो इसका पार्शियल प्रेशर, इसमें जो ऑक्सीजन था कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कुछ चेंज हो जाएगा हर जगह पे। देखिए हर जगह पे जो ये पार्शियल प्रेशर है वो चेंज होता रहेगा, कहीं पे भी सेम नहीं होता है। हर जगह पे एटमॉस्फेयर उसकी जो सराउंडिंग है उसके अनुसार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो एटमॉस्फेयर में कुछ अलग प्रेशर होगा और जब एयर अपने लोग इनहेल करेंगे तो एयर हमारी फाइनली जब पहुंचेगी एल्वियोलाई के पास तो वहाँ पे कुछ जो पार्शियल प्रेशर है वो डिफरेंट होगा। अब जब एयर हमारी पहुंची एल्वियोलाई के पास तो एल्वियोलाई से जो एयर थी वो हमारी एक्सचेंज की जाएगी कहाँ पे, जो हमारे पास ब्लड है, कुछ चीज़ें अंदर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में ब्लड से एल्वियोलाई में आ रही होगी और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से ब्लड में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, एल्वियोलाई से जो भी गैसेस थी वो हमारी पहुँच गई कहाँ पे, ब्लड में, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स उसके पास से जा रही होगी उसमें पहुँच गई, उसमें क्या होगा, उसका एक्सचेंज हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखिए ये जो ब्लड है हमारा, अब इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी पार्शियल प्रेशर है वो अलग अलग होगा, ठीक है। अब यही ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इसको दौड़ाया जाएगा और ये पहुंचेगा हमारे पास, क्या है, हमारे पास जो भी टिश्यू वगैरह हैं, ऑर्गन्स वगैरह हैं, उनके पास पहुंचेगा। अब जब ये ब्लड उनके पास पहुंचेगा तो अब देखिए टिश्यू के पास भी कुछ ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और यहाँ पे भी जो पार्शियल प्रेशर है वो अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि अब फिर से गैसेस का एक्सचेंज होगा, जो भी ऑक्सीजन आई है ब्लड में वो हमारी टिश्यू के पास आ जाएगी और टिश्यू के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई है, उसकी जो एक्टिविटी हो रही है टिश्यू के अंदर, उसकी वजह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई है वो वापस से हमारे पास ब्लड में मिला दी जाएगी, ठीक है। अब ये कौन सा बन गया हमारे पास, ऐसा ब्लड जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको अपने लोग बोल रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, इसमें क्या है, पार्शियल प्रेशर कुछ अलग होगा और जो भी गैसेस हैं उनका जो पार्शियल प्रेशर अलग होगा। और अब जो हमारे पास ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पहुंचेगा किसके, एल्वियोलाई के पास तक, और फिर से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें अपने लोगों को समझ में आई, ठीक है। अब देखिए अपने लोगों को पता है कि जो भी डिफ्यूज़न हो रहा है, यानी कि जो भी गैसेस का
जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो होगा एक तरीके से जो कि है हमारा सिंपल डिफ्यूज़न, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जो भी गैसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट की जाएंगी। जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाएंगी जहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक है, ये अपने लोगों को पता चला। अब अगर अपने लोग इमेजिन करने की कोशिश करें, अभी अपने लोग इसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर नहीं जाते हैं। अगर अपने लोग फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर से अपने लोगों को ऑक्सीजन को अंदर लेना है, ऑक्सीजन को इनहेल करना है। अब अपने लोगों को पता है कि ऑक्सीजन कहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द एल्विलाई, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा हमारी एल्विलाई की तुलना में। अब वही बात अपने लोगों को यहाँ पे भी समझनी है। और अब देखिए, ऑक्सीजन तो अंदर जा रहा होगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एल्विलाई के अंदर बन रही होगी, आई होगी, उसको बाहर निकालना है। यानी कि अब क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए तो बाहर, यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर में उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तब वो हमारे अंदर जाएगा, इनहेल होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बॉडी से बाहर निकलना है, उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि देखिए हाई प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो बाहर आएगी, जो कि हमारी सराउंडिंग है उसमें क्या होगा, जो भी पार्शियल प्रेशर है वो कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये बात अपने लोगों को समझ में आई। अब इसी बात को अपने लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या है कि अगर एटमॉस्फेयर में देखने की बात करें, देखिए यहाँ पे जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वो है हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है वो है हमारे पास पार्शियल प्रेशर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर में बात करते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 159, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा 0.3। और अगर एल्विलाई में बात करते हैं तो ये क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 140। अब देखिए, जो हमारी एयर है वो कहाँ से जाएगी, बाहर से, यानी कि ये क्या है हमारे पास एटमॉस्फेयर, ये क्या है एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारी बॉडी। ठीक है, जो हमारा ब्लैक बॉक्स के अंदर है ये है हमारी बॉडी, और इसके ये क्या है, ये है हमारे पास सराउंडिंग है जो हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब एयर को पहुंचाना है कहाँ से, बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ पे जा रही होगी, हमारे पास एल्विलाई में। अब एल्विलाई में जब जा रही है तो अपने लोगों को देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन बाहर कितना है 159 और अंदर कितना है 104, यानी कि बाहर क्या है अमाउंट, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और हमारी एल्विलाई में कम होगा, और फाइनली जो ऑक्सीजन है वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अगर अपने लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में, यानी कि एल्विलाई के अंदर होगा 40 और एटमॉस्फेयर में होगा 0.3, जो कि बहुत बहुत कम है। ठीक है, तो 40 से जो एल्विलाई में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो कितना होगा 40 और बाहर है 0.3, यानी कि अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी, हमारे एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज़ करा दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, अंदर देखिए प्रेशर हाई हो गया और बाहर प्रेशर क्या हो गया, लो। अब ये बात हो गई कि गैसेस हमारी कहाँ तक आ गई, एल्विलाई तक। ठीक है, ऑक्सीजन एल्विलाई में फिल हो गई है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल दी गई है। अब यहाँ तक अपने लोगों की बात आ गई। अगला पॉइंट क्या हो रहा है हमारे पास, अब हमारे पास क्या था, ये क्या है एल्विलाई। अब एल्विलाई के पास आ रहा होगा हमारे पास चलते चलते डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से क्या करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एल्विलाई में छोड़ना है, और एल्विलाई में जो भी ऑक्सीजन आई हुई है उसको वापस से इस ब्लड में मिला देना है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास यहाँ पे कैपिलरीज वगैरह हैं, जो भी ब्लड वेसल्स होंगी, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को एल्विलाई में पहुँचाया जाएगा, और एल्विलाई में जो ऑक्सीजन है उसको हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं उन तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, ये सारी बात हुई। अब अगर अपने लोग देखेंगे कि एल्विलाई में देखिए क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104, लेकिन अगर अपने लोग बात करते हैं, ये क्या है, ब्लू कलर से जो भी
जो भी यहाँ पे ड्रॉ है वो क्या है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड में जो हमारे पास ऑक्सीजन का जो भी पार्शियल प्रेशर है वो कितना है 40 और हमारे पास एल्विलाई में कितना होगा 104। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर बात करते हैं अपने लोग कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे एल्विलाई में पहुंचाना है। तो एल्विलाई में बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो कम होना चाहिए और हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो कितना होगा 45 और हमारे पास जो एल्विलाई है उसमें कितना होगा 40। तो क्या है ये हमारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कहाँ पे, एल्विलाई में। ठीक है, ये सारी बात हुई। अब जब हमारा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज हो गया, अब फाइनली ये बन गया है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है हमारे पास। अब देखिए ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, यानी कि जो अपने लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है किससे, रेड कलर से। ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे पास। ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है कि ऑक्सीजन क्या है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 40। अब ये ब्लड चलते चलते हमारा पहुंचेगा कहाँ पे, फाइनली ये ब्लड पहुंचेगा हमारे पास टिश्यू के पास, और टिश्यू के पास फिर से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो होगा। जो भी गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर जहाँ से कम है वहाँ से, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर मूव किया जाएगा। यानी कि अगर अपने लोग बात करते हैं टिश्यू में, तो टिश्यू में ऑक्सीजन कितना है 40 और हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ पे आया है उसमें कितना है 95। तो 95 से 40 में यानी कि टिश्यू में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो भी ऑक्सीजन है वो चला जाएगा। और अपने लोगों को देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो कितना होगा 40, और अगर टिश्यू में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा 45। यानी कि अंदर जो टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि टिश्यू हमारा पहुंच जाएगा, टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहुंचा दी जाएगी हमारे पास ब्लड में, और फाइनली ये ब्लड हमारा बन चुका होगा कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस जाएगा एल्विलाई के पास, और ये जो साइकिल है हमारी ये पूरी चलती रहेगी। ठीक है। अब देखिए ये था हमारे पास समझाने वाला पार्ट। अगर आप लोगों को सही से नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, तो केवल इतना याद रखिए, पहला पॉइंट क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो मूवमेंट है वो होगा कोई भी गैसेस का हो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न के माध्यम से। पहला बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि भाई जब अपने लोग सांस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है, यानी कि अब अपने लोग ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। तो जब ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द एल्विलाई। ठीक है। और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो एल्विलाई में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द हमारा जो भी सराउंडिंग है, ताकि जो हमारा मूवमेंट है एयर का, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट है वो एल्विलाई से होते हुए हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें आ पाए। ठीक है, ये सारी बात हो गई। अब देखिए अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी का जो भी, अगर यहाँ पे इस वाले डायग्राम में अपने लोग समझने की कोशिश करें तो एटमॉस्फेयर में देखिए ऑक्सीजन कितना है 159, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कितना है 159 और एल्विलाई में कितना है 104। तो एटमॉस्फेयर से कहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन 104, यानी कि एल्विलाई के अंदर चला गया। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पे, एल्विलाई में। अब एल्विलाई में 104 है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 95, तो ये मूव कर दिया जाएगा कहाँ पे, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और अब ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन का अमाउंट है 95, अब ये हमारा पहुँचेगा टिश्यू के पास, जहाँ पे टिश्यू क्या है उसके पास है 40, तो ये 95 वाला हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फिर ये पहुँचा दिया जाएगा 40 में। अब ये क्या है, ये जब हमारा पहुंच गया 40 के पास यानी कि टिश्यू के पास, और अब क्या है टिश्यू के पास जो भी हमारे पास देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टिश्यू में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हमारा ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो बिल्कुल
सेम होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास ऑक्सीजन की। अब ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुँचेगा, एटमॉस्फेयर के पास। और एटमॉस्फेयर में देखिए ऑक्सीजन कितनी है 149 और यहाँ पे है 40, तो फिर से ये हमारा एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है वो हमारी पहुँचा जाएगी इस वाले ब्लड में, और ये फाइनली हमारा बन जाएगा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सॉरी, ये हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारा पहुंचा दिया जाएगा एल्विलाई के पास। यहाँ पे एरो थोड़ा गलत हो गया है, अगर इसको अपने लोग सही करने की कोशिश करें तो ये एरो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे पास एल्विलाई के पास, और यहाँ पे क्या है 104, तो और ये हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा पहुंच जाएगा कहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और ये ब्लड हमारा अब फाइनली बन जाएगा कौन सा, ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसको अपने लोग बोल रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये बात हो गई ऑक्सीजन की। अब अपने लोग बात करते हैं कि भाई कि जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है, जो भी एक्सचेंज वो किस तरीके से हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना होता है, यानी कि अब इसमें जो भी प्रोसेस है उसका बिल्कुल उल्टा करते चले जाइए आप। यानी कि सबसे हाई जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा वो कहाँ पे होगा, हमारे पास टिश्यू में। ठीक है, तो टिश्यू में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर सबसे हाई होगा, तो टिश्यू से उठाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मिला दिया जाएगा ब्लड में। तो टिश्यू में है 45, इसको मिला दिया गया ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ये हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो आ गया। ठीक है, अब ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ पे, एल्विलाई के पास, और ये हमारा 45 वाला जो भी पार्शियल प्रेशर है इससे हमारा ही चलते चलते एल्विलाई में चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर होगा 40। अब एल्विलाई में पहुंच गई तो इसका पार्शियल प्रेशर बन गया भाई 40। अब ये 40 और बाहर 0.3, यानी कि अब ये फाइनली बाहर निकाल दी जाएगी बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो 40 से बिल्कुल बाहर निकाल दी जाएगी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, देखिए अगर अपने लोग यहाँ पे कुछ स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला अगर अपने लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन का जो भी ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा होगा। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा होगा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से हमारी एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से हमारा यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, अब ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कहाँ पे, टिश्यू के पास। ठीक है, ये हमारा पहुँच जाएगा टिश्यू के पास। अब ये हमारा जो टिश्यू है ये अपना ऑक्सीजन ले लेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज करा देगा। तो ये क्या है, ये एक फ्लो चार्ट बन गया कि भाई एटमॉस्फेयर, फिर एल्वियोलाई, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर टिश्यू। ये हमारा पाथ बन गया ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखने की कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कहाँ पे होगा, हमारे पास एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने लोग लिख दें कि सबसे ज़्यादा हाई जो पार्शियल प्रेशर है वो कहाँ पे होगा, एटमॉस्फेयर में, और सबसे ज़्यादा लो पार्शियल प्रेशर अपने लोगों को इस वाली जो सीरीज़ है इन पांचों में से देखने को मिलेगा इसमें टिश्यू में। तो टिश्यू में क्या है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो सबसे कम देखने को मिलेगा टिश्यू में, और सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा एटमॉस्फेयर में। तभी तो क्या हो रहा होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना है तो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई, फिर यहाँ से चलते चलते यहाँ से देखिए लो प्रेशर होता चला जाएगा, और वैसे वैसे जो ट्रांसपोर्ट है वो होता जाएगा। अब देखिए अगर अपने लोग बात कर लेते हैं यहीं पे, अगर अपने लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के बारे में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब जो हमारे पास ऑक्सीजन वाला था इसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अगर अपने लोग देखेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर होगा कहाँ पे, टिश्यू में। क्या है, टिश्यू। अब टिश्यू से ये पहुंच गया हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारा चला जाएगा कहाँ पे, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से होते हुए ये हमारा पहुंच जाएगा कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एल्वियोलाई से होते हुए ये पहुंच जाएगा एटमॉस्फेयर में। यानी कि अगर अपने लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर कहाँ पे होगा, टिश्यू में। तो टिश्यू में क्या होगा, हाई होगा किसका, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, और सबसे कम होगा हमारे पास एटमॉस्फेयर में किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तभी तो जो मूवमेंट है वो हाई टू लो हो रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, फिर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से फिर एटमॉस्फेयर।
तो अगर अभी तक आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो इतना समझ लीजिए, इसके अनुसार आपकी जो भी डिटेल होगी वो आप लोग भर सकते हैं। और एनसीईआरटी में जो भी डाटा मेंशन किया हुआ है वो यहाँ पे है। और ये डायग्राम कुछ नया नहीं है, ये डायग्राम हम लोगों ने ये जो हमारे पास एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है इसी को समझने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, इंस्पायर्ड एयर थी, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में था कुछ पार्शियल प्रेशर, उसके बाद ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, एल्विलाई में, एल्विलाई से होते हुए जो हमारा ब्लड था वो हमारा हार्ट में जाएगा, और हार्ट से होते हुए ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इतना होगा, फिर उसके बाद टिश्यू में पहुँचेगा, फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फाइनली फिर ये पहुँच जाएगा हमारे पास एल्विलाई में। ठीक है, तो ये सारी बात हो रही थी हमारे पास। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ से अगर आपको देखिए, अगर यहाँ पे हम लोगों ने अभी फ़िलहाल हमारी तरफ से जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग एक और आसान भाषा में एक और नई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, एक नई वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें अपने लोग एक और भी अच्छे तरीके से थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अपने लोगों को नहीं क्लियर हो पाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर अपने लोग बात करते हैं, सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड एंड ब्लड टू द एल्विलाई। देखिए ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा था, एटमॉस्फेयर से जाते जाते एल्विलाई, फिर ब्लड, फिर उसके बाद पहुँच रहा था हमारे पास फाइनली कहाँ पे, टिश्यू में। लेकिन अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये जो हमारे पास सीरीज़ है यहाँ से यहाँ तक की, इसको अगर अपने लोग अपोजिट डायरेक्शन में चला देते हैं तो ये बन जाती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की सीरीज़ की। कहाँ से, टिश्यू से ब्लड से एल्विलाई, और एल्विलाई से फाइनली हमारा एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, एज द सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। यानी कि अगर 1 मिनट में 10 मॉलिक्यूल घुल रहे हैं ऑक्सीजन के, तो 1 मिनट में कितने, 200 से 250 मॉलिक्यूल घुल जाएंगे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉलिबिलिटी है वो कितनी होगी, 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है हमारे पास कि क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉलिबिलिटी है वो कितनी होगी, ये हमारे पास पेपर में भी आ जाता है, एग्जाम में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इज द पार्शियल प्रेशर इज मच हाइयर देन कंपेयर टू द ऑक्सीजन। यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, अगर अपने लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं जब वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए जब एल्विलाई से जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं उसमें जब जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में कुछ मेम्ब्रेन्स वगैरह प्रेजेंट होंगी। अब जब एल्विलाई से ब्लड वेसल्स में या फिर ब्लड कैपिलरीज में जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होगा तो इनके बीच में क्या होंगी, हमारे पास कुछ लेयर्स वगैरह होंगी, कुछ दीवारें वगैरह होंगी, दीवार यानी कि इन द सेंस कि कुछ बॉर्डर्स वगैरह होंगे, कुछ लेयर्स वगैरह प्रेजेंट होंगी, जिसको अपने लोग अब डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, यानी कि जो भी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनी हुई है उसमें क्या है, 3 मेन लेयर्स प्रेजेंट हैं। अगर अपने लोग बात करें कि भाई एल्विलाई से, देखिए ये क्या है एल्विलाई, अब एल्विलाई से जो भी एयर है वो पास करते करते कहाँ पे आ रही है, हमारे पास ब्लड वेसल्स में। तो इसके बीच में क्या है, हमारे पास 3 लेयर प्रेजेंट होंगी, जिसको पार करते करते गैस को हमारे पास जो ब्लड कैपिलरी है उसमें जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें फाइनली पहुंचने के लिए 3 लेयर को पास करना पड़ेगा। तो ये सारी बात हो गई। ठीक है, जिसमें होगी सबसे पहली हमारे पास थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरी है हमारे पास एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, और बीच में है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो 3 है हमारे पास, जो भी मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं वो कितनी हैं, 3 प्रेजेंट है। सबसे पहले हमारे पास स्क्वैमस, फिर है हमारे पास एंडोथेलियम, फिर है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स। देखिए इसके बारे में अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता ज़्यादा।
ठीक है। तो यहाँ पे अपने लोगों को बेसिकली समझना ये है कि 3 लेयर प्रेजेंट हैं। सबसे ऊपर वाली हो गई हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि है सबसे ऊपर वाली लेयर। उसके बाद है हमारे पास कौन सी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि येलो कलर से है। देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा हमेशा बीच में होती है, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में है वो कौन सी हमारे पास, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये कौन सी हो गई हमारे पास, एंडोथीलियम। अब इनको पार करते करते जो हमारा जो भी गैसेस का एक्सचेंज है वो कहाँ पे पहुँचेगा, गैसेस हमारी पहुँच जाएंगी कहाँ पे, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ब्लड तक पहुँचने के लिए गैसेस को क्या है, 3 दीवारों को पार करना पड़ता है। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन द 0.1 mm, यानी कि जो भी ये तीनों लेयर प्रेजेंट हैं इनकी जो भी हाइट है, इनकी जो भी यहाँ पे जो भी हाइट फॉर्म हो रही होगी उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, 0.1 mm से भी बहुत कम होगी। यानी कि बहुत ही पतली सी जो भी लेयर है, बहुत ही कम यहाँ पे जो स्पेस है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये सारी बात हुई। देयरफॉर all the factors in our body are favorable for the diffusion of oxygen from the alveoli to the tissue and the carbon dioxide from the tissue to the alveoli। यानी कि अभी तक जो भी अपने लोगों ने पढ़ा ये सारी कंडीशन फेवर करती हैं, एक फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से हमारे टिश्यू तक पहुंचाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे टिश्यू से बाहर ऑक्सीजन तक पहुंचाने के लिए। ये सारी जो कंडीशन है ये सारी फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देखिए यहाँ पे अगर अपने लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे तो अपने लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे जो भी अगर अपने लोगों को यहाँ पे जो भी सॉरी ये सब कहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये चार्ट गिवन है, अब इसकी अगर अपने लोगों को वैल्यू नहीं याद हो रही है तो अपने लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो गैस है वो मूव हो रही है। अब अगर अपने लोगों को देखिए पूछ लिया कि भाई एटमॉस्फेयर में और एल्विलाई में ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, तो ऑक्सीजन मूव करेगा एटमॉस्फेयर से एल्विलाई में, ताकि क्या है ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एटमॉस्फेयर्स में हमारा जो ऑक्सीजन का जो भी पार्शियल प्रेशर वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द हमारी बॉडी के अंदर जो है, ठीक है, जो भी एल्विलाई में है। तो ये सारी बातें हैं, इसको अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, रटना नहीं है इस टेबल को, रटना नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन समझ के अगर याद करेंगे तो ईजिली अपने लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो भी आप बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें अपने लोग देखिए सबसे ज़्यादा डाउट होता है हमारे पास जो एल्विलाई है। लोगों को, कई सारे लोगों को तो क्लियर ही नहीं होगा कि भाई एल्विलाई क्या है, तो हम लोगों ने सोचा है कि एल्विलाई के ऊपर एक अलग से पूरी की पूरी वीडियो लाएंगे, जिसमें अपने लोग एल्विलाई कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है, उसमें किस तरीके से जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उसमें जो भी मेम्ब्रेन्स वगैरह प्रेजेंट है, उस सभी के बारे में बात करेंगे, ताकि जो एल्विलाई का जो स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पे अपने लोग एल्विलाई के बारे में बात करेंगे, और उसके अगले वाली वीडियो में अपने लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। जय हिंद।